जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम लोग ना बिल्कुल ही स्टक हो जाते हैं लाइफ में। इट इज़ लाइक तुम्हारी लाइफ लूप में चल रही होती है, लूप में चल रही होती है, एंड हर बार तुम ऐसे सोचते हो कि मैं कल सब कुछ बदल दूंगा, कल मैं सब कुछ बदल दूंगा, बट कहीं ना कहीं पे चीज़ें तुमसे ठीक नहीं हो रही होती हैं। और देन यू बिकम मोर एंड मोर डेस्परेट कि इस चीज़ों से मैं बाहर कैसे आऊँ, इन चीज़ों से बाहर कैसे हूँ, और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही होती है तुमसे। तुम जिस भी डिसीजन को ले रहे होते हो उन चीज़ों से चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती हैं। और फिर तुम्हारे दिमाग में आता है, या फिर जैसे ये चीज़ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि वो अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करना चाहता है, लेकिन उससे वो लाइफ सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, क्योंकि एट द बैक ऑफ द माइंड उसे कुछ चीज़ें खराब करती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं। एंड फिर हम उन्हें एडवाइस देते हैं कि यू शुड ओपन अप, तुम्हें ओपन अप होना चाहिए अपने जो इश्यूज़ हैं उनके लिए। और कहीं ना कहीं पे ये चीज़ ठीक भी है कि तुम्हें ओपन अप होना चाहिए और तुम्हें एडवाइजेस लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे खुद के मेथड्स तो काम नहीं कर रहे हैं। और एडवाइजेस लेते टाइम ये चीज़ थोड़ी सी आएगी कि तुम 10 एडवाइजेस लेने के लिए जाओगे और उसमें से 8 एडवाइजेस बिल्कुल रद्द ही होंगी, बिल्कुल ही उनका कुछ काम नहीं होगा, और सिर्फ 2 एडवाइजेस होंगी जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। लेकिन उन 8 एडवाइजेस का भी तुम्हें ध्यान रखना होगा कि ये एडवाइजेस कहीं ना कहीं पर ये सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हें उनको इग्नोर कर दोगे। ये एडवाइजेस अगर तुमने सीरियसली ले ली तो एक्चुअली में तो तुम्हारी चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा, बिकॉज आई हैड टू गो थ्रू इट अ लॉट, जहाँ पे मुझे उस फेज़ में मुझे ऐसी एडवाइजेस मिल रही थी ऐसे लोगों से जिनका मुझे ध्यान रखना चाहिए था और उन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए था। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि गंजा आदमी बाल उगाने वाला तेल बेच रहा है। कि बहुत सारे लोग ऐसी एडवाइजेस दे रहे हैं जो कि एक जनरलाइज्ड एडवाइस है, और उनका उस एडवाइस के ऊपर पूरा ज़्यादा यकीन है कि इस चीज़ से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू आस्क दैट पर्सन कि तू बाल उगाने वाला तेल बेच रहा है तो तू खुद गंजा क्यों है। मतलब कि बहुत सारे लोग वो एडवाइस कभी उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं इस एडवाइस को कभी खुद के ऊपर भी तो अप्लाई करके देखूं। कभी ईगो की बात ही उन्होंने बनाई हो कि यार मैं इतना समझदार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं मेरी एडवाइस अगर मैं किसी को दे रहा हूँ तो मेरा नाम होना चाहिए कि हाँ इस इंसान ने मुझे एडवाइस दी थी और उस चीज़ से चीज़ें सॉल्व हो गई। कि मतलब अगर मेरी एडवाइस इतनी ज़्यादा अच्छी है, अगर मेरी एडवाइस इतनी ज़्यादा अच्छी है और ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है, तो इससे मेरी सेम प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है जो मैं लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ। और फिर जब जब वो लोग उस प्रॉब जो वो एडवाइस आगे दे रहे हैं उसको एडवाइस को अपने ऊपर लगाना शुरू करेंगे, तो वो देखेंगे धीरे धीरे कि इस एडवाइस के अंदर कितने ज़्यादा कमियां हैं। और जब हम उस एडवाइस को जो हमें किसी और को देनी थी, हम बना लें कि इस एडवाइस को किसी और को देने से पहले मैं खुद पे अप्लाई करता हूँ और फिर मैं लोगों को एडवाइस दूंगा ये वाली सेम, तो फिर हम देखने लगेंगे कि इस एडवाइस में बहुत सारी चीज़ें थी जो हम नेग्लेक्ट कर रहे थे। जैसे कि इस एडवाइस को जब तुम यूज़ करना शुरू करोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, तेरे कैसे कैसे घबराहट होने लगेगी, या फिर कैसे कैसे तुम्हें डाउट्स होने लगेंगे कि शायद ये एडवाइस काम नहीं करती है। और फिर क्या क्या तुम्हारी चीज़ें दिमाग में आएंगी और उन चीज़ों को कैसे नकारना है और क्यों वो चीज़ें गलत हैं और उनका क्या सॉल्यूशन है, पहली बात। फिर दूसरी बात, हम बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स को मायने में रखना भूल जाते हैं कि ये वाली चीज़ भी ध्यान में रखनी है, ये वाली चीज़ भी ध्यान में रखनी है, वो चीज़ें हम बतानी भूल जाते हैं। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमने स्टार्टिंग में एडवाइस किसी और को देनी थी उसमें छोटे छोटे चेंजेस हम लाते जाते हैं कि नहीं ये एडवाइस ऐसे नहीं ऐसे काम करेगी, ऐसे नहीं ऐसे काम करेगी, और एट द एंड हम देखते हैं कि वो एडवाइस बिल्कुल ही अलग ही चीज़ बन जाती है। जो हमने स्टार्टिंग में उस इंसान को एडवाइस देनी थी वो बिल्कुल अलग ही चीज़ बन गई है अब, रैदर देन कि जो हमने स्टार्टिंग में एडवाइस देनी थी। और बहुत अलग चीज़ बनने के बाद भी उसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हम लगा के उस इंसान को एडवाइस देंगे कि अगर ये सिचुएशन हुई तो तुझे इस चीज़ को चेंज करना होगा, अगर ये सिचुएशन हुई तो तुझे इस चीज़ को चेंज करना होगा। और फिर जाके एक वैलिड एडवाइस बनती है जो हमें किसी और को देनी है, बट किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम कहाँ है कि वो इतने लंबे प्रोसीजर से गुजरे और एक वैलिड एडवाइस दे। तो फिर क्या हो रहा है कि जैसे कि दिवाली में सोन पापड़ी एक जगह से दूसरी जगह बट रही है, ये एक के पास आती है फिर वो आगे दे देता है, वैसे ही एडवाइजेस के केस में चल रहा है।
कोई भी उस एडवाइस को खुद यूज़ करके उन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा है. दे आर जस्ट पासिंग द थिंग दैट दे रिसीव्ड फ्रॉम समवन एल्स, रेदर देन उस चीज़ को अप्लाई करके देखते कि कितना बड़ा होता. फिर सेकंड चीज़ होती है कि जब भी हमसे कोई इंसान एडवाइस मांगता है, तो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, हम सबके साथ ये ह्यूमंस में होता है कि हमारी एक ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी बाहर निकल के आती है, जो कि जब हम किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं, वी आर नॉट द रियल सेल्फ, वी आर नॉट द रियल पर्सन दैट इज देयर. ये एक ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी होती है जो कि बाहर आ जाती है हमारी. अब इसमें क्या होता है कि इसमें इंसान और ही तरीके से बिहेव करता है जैसे वो नॉर्मली नहीं है. जैसे कि हम सभी लोग क्या है ना, हम ना हर किसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं. हम कहीं ना कहीं पे खुद को हेल्पलेस फील करते हैं, हमारी लाइफ मीनिंगलेस फील करते हैं. तो हम क्या करते हैं कि हम ना किसी की मदद करना चाहते हैं इन अ वे कि उसकी लाइफ सुधर जाए, उसको राइट एडवाइस दे पाएँ हम. तो फिर हम क्या करते हैं कि जब भी हमसे किसी ने एडवाइस मांगी, तो वी स्टार्ट सीइंग द थिंग्स इन अ हायर सेल्फ काइंड ऑफ वे कि मुझे इसको एक बहुत ज़्यादा प्रॉपर राइट एडवाइस देनी है. और उन केसेस में क्या होने लगता है कि हम जैसे कई बार क्या होता है कि हम एग्ज़ाम्स देने जाते थे और हम ना वहाँ पे आंसर्स लिखते थे. तो हमारी कई बार क्या होता था कि हमारी खुद की आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कंपेयर टू द आंसर जो हम लिख रहे हैं, बट हम आंसर इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि इससे मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे. काफ़ी बार हम जो किसी और को एडवाइस दे रहे होते हैं, हम वो एडवाइस देते हैं जो कि एक मानी जाती है एक अच्छी एडवाइस, रेदर देन कि हमारे खुद के बिलीव्स क्या हैं उस चीज़ को लेकर के. क्योंकि हम तो उस इंसान का भला करना चाहते थे, लेकिन इससे एक गलत चीज़ हो जाती है. वो ये हो जाती है कि एक्चुअली में एक प्रॉपर एडवाइस तो यही होती है जिससे कि सामने वाले इंसान का जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो बचाया जा सके. बट इसका ऑपोजिट हो जाता है, वो हो जाता है कि वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है उस एडवाइस को लेके. अब जैसे कि मान लो किसी को प्रॉब्लम है बुलिंग वगैरह की, या फिर ये है ना लोग उसे परेशान करते हैं, तो हम उसे एडवाइस दे देते हैं कि तू इन चीज़ों को इग्नोर कर, ये सब लोग तो ऐसे हैं, है ना, तुझे इग्नोर करना चाहिए, हम उन जैसी थोड़ी ना है. और ये जनरलाइज एडवाइस आगे पास ऑन की जाती है, रेदर दैन द थिंग कि तुम्हारे साथ यही चीज़ होती तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ ने मेंटली फ्रस्ट्रेट करना था, और तुम खुद ही इस एडवाइस को फॉलो नहीं करते हो. बट वी ट्राई टू गिव अ परफेक्ट एडवाइस टू दैट पर्सन समवन एल्स, जिससे कि वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है रेदर देन कि उसकी चीज़ें ठीक होती. तो इसीलिए जब भी हम किसी से एडवाइस लेते हैं तो उसकी ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी बाहर आती है. तो हमें इस चीज़ का, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि तुम्हें कभी भी एक एडवाइस लेने के रूप में नहीं लेनी है. जब तुम्हारी किसी से नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही हो, बहुत ज़्यादा नॉर्मल वे में कन्वर्सेशन चल रही है, तो तुम रैंडमली वो चीज़ उससे पूछ लेना, रेदर देन कि एक ऐसी मोमेंट पे या फिर ऐसी स्टेट में तुम उससे पूछोगे जैसे तुम उससे एडवाइस ले रहे हो. एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में उसके व्यूज़ जानने की कोशिश करना. और काफ़ी बार तो तुम ये भी देखोगे कि अगर 5 बार तुमने 5 कन्वर्सेशन में उससे वो सेम क्वेश्चन पूछा तो 5 अलग अलग आंसर्स भी मिलेंगे. तो तुम्हें थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा इस ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी का. फिर होता है कि तुम्हें ना कभी भी जब भी तुम किसी से एडवाइस लो, तो तुम्हें एक मीजलिंग सा इंसान बन के एडवाइस नहीं लेनी है कि जैसे ना कि मैं तो सब बर्बाद हो गया है, सब कुछ टूट चुका हूँ मैं, और जैसे कि मुझे बस एक किरण चाहिए, एक होप की किरण चाहिए मुझे कि जिससे कि मेरी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं. एंड मैनी टाइम्स है ना, वी गो डाउन ट्रोडन, हम ऐसे झुके से हुए किसी के पास एडवाइस लेने जाते हैं कि सब ख़त्म सा हो गया है यार, मुझे एडवाइस दे, क्या करूँ मैं. तुम्हें कभी भी इस स्टेट में एडवाइस नहीं लेनी है. इसके नुकसान है. पहला नुकसान इसका तो ये है कि सामने वाला इंसान कई बार सिंपथेटिक सा हो जाता है तुम्हारे साथ, या फिर इसका नुकसान ये है कि वही कि सामने वाले इंसान की एक ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है. या फिर ये भी है कि तुम इस स्टेट में बार बार एडवाइजेस नहीं ले पाओगे लोगों से. तुम्हारे बारे में कुछ विचारधारा लोगों के मन में बन जाएगी, और इस स्टेट में जब तुम जाओगे किसी के पास तो तुम्हें राइट एडवाइस तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है. उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो नहीं मिलेगा, वो कुछ और ही ट्विस्टेड वे में मिलेगा. कभी भी तुम्हें ऐसे बन के नहीं जाना है. तुम्हें एक रैंडमली एक जनरल कन्वर्सेशन में वो क्वेश्चन पुट कर देना है जैसे कि हम नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और फिर उस इंसान के व्यूज़ जानने की कोशिश करनी है तुम्हें. फिर इसी के साथ आ जाता है कि नार्सिसिस्टिक कंपैशन वाली बात हो जाती है.
कि कुछ लोग होंगे वो तुम्हें, जब तुम उनसे एडवाइस वगैरह ले रहे होगे, तो rather than being empathetic with you they will start becoming narcissistic compassionate kind of way, जिसमें कि वो खुद की उनकी छाती थोड़ी थोड़ी फूलने लगती है कि अच्छा तेरे साथ ये हुआ, अच्छा तेरे साथ ये हुआ। दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स इन अ वे कि दे आर काइंड ऑफ स्मार्टर कंपेयर टू यू, कि जैसे कि उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं है, इसका कारण ये है कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। दे थिंक ऑफ इट इन दिस वे रैदर देन कि ये मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई ही नहीं कभी, और इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई और ये इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दे स्टार्ट बिकमिंग नार्सिसिस्टिक कंपैशनेट विद यू, एंड तुम्हें एक नीचा सा दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक एक टूटे हुए इंसान को जैसे उठा रहे हैं, रैदर देन तुम्हें एक बराबर का दर्जा नहीं देते हैं वो लोग। जो भी तुम्हें बराबर का दर्जा नहीं देते हैं, तो इस स्टेट में क्या होगा कि तुम उनके पास जाओगे और तुम्हारा मोरल रोल ज़्यादा डाउन हो जाएगा, तुम खुद के बारे में और ज़्यादा बुरा भला सोचने लग जाओगे जब तुम ऐसे लोगों से एडवाइजेस लोगे। तो तुम्हें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये होगा कि तुम्हें पहले लोगों को एनालाइज करना होगा कि ये इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, कहीं ये ऐसा तो नहीं है जो कि है ना कि ऐसी सी इसकी पर्सनैलिटी है। और अगर तुम्हें हिंट्स मिलने लग जाएं कि जब तुम किसी से एडवाइस लेने जाते हो और उसके बाद तुम खुद के बारे में और ज़्यादा बुरा फील करने लगते हो, और भी ज़्यादा खुद के बारे में नीच फील करने लगते हो, तो तुम्हें उस इंसान के पास जाना बंद करना होगा। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हें बिना बुरा फील करवाए भी तुम्हें राइट एडवाइस देंगे। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू गेट एन एडवाइस फ्रॉम पीपल। फिर होता है कि बहुत सारे लोगों को, लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुद ही नहीं पता है कि उनकी लाइफ ठीक क्यों चल रही है। जैसे कि तुम्हारा पास था और तुम खुद ही खुद से पूछ लो कि कई बार क्या था कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रही थी पास में, और फिर अचानक से क्या हुआ कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा बदतर हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब तुम अपने पास्ट के पैटर्न्स में वापस जाना चाहते हो कि तुम पास्ट में तुम्हारी लाइफ कैसे थी अच्छी, तुम्हारी पास्ट में लाइफ अच्छी कैसे थी, और तुम क्या करते हो कि जो जैसे तुम पास्ट में काम करते थे वैसे तुम प्रेजेंट में काम करने की कोशिश करते हो। जैसे तुम पास्ट में हर एक चीज़ पढ़ाई करते थे, जो भी करते थे, तो तुम वैसे हर एक चीज़ को प्रेजेंट में करने की कोशिश करते हो, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। इसका एक कारण तो ये है कि चलो विद अडल्टहुड और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बट इसका एक और भी कारण है कि तुम्हें सही मायने में पता ही नहीं था कि उस टाइम पे चीज़ें सही जा रही थी तो क्यों सही जा रही थी। तुम कोड को कॉपी पेस्ट करते हो स्टार्ट से लेके एंड तक के, और तुम उसी कोड को कॉपी पेस्ट करते हो जिस कोड को तुम समझते हो कि ये कोड काम का है। तुम उन्हीं चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर रहे हो पास्ट में से प्रेजेंट में, जो कि चीज़ें तुम्हें लगती हैं कि काम की हैं, और इन्हीं वजहों से मैं पास्ट में मेरी लाइफ ठीक चल रही थी। जबकि कारण ये हो सकता है कि तुम उन चीज़ों को नेगलेक्ट कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती थी, और तुम्हें आज तक पता ही नहीं लगा कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती थी मेरी लाइफ के सही चलते रहने का। वैसे ही एट द प्रेजेंट मोमेंट कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ सही मायने में सही जा रही है, लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता कि उनकी लाइफ सही क्यों जा रही है, और उन्हें खुद को कुछ रीजंस दिए हैं कि मेरी लाइफ सही इसलिए जा रही है, मेरी लाइफ सही इसलिए जा रही है, उन्होंने खुद को कुछ रीजंस दिए हैं। जबकि अंडरलाइंग कॉजेज अगर हम उनके पर्सनैलिटीज़ के अंदर डीपर एंड डीपर जाएंगे, तो वी विल फाइंड आउट मैनी अदर कॉजेज जो कि उस इंसान को खुद ही नहीं पता है कि उसकी लाइफ ठीक क्यों जा रही है। और वो एडवाइस देता है तो जनरलाइज एडवाइसेस दे देता है या फिर कुछ और एडवाइसेस दे देता है, जबकि वो चीज़ बताता नहीं है जिसकी वजह से उसकी लाइफ वाकई में सही जा रही है। और इसका कोई कारण ये नहीं कि वो तुम्हें बताना नहीं चाहता है, बहुत बार ये भी है कि उसको खुद को ही नहीं पता है कि उसकी लाइफ सही क्यों जा रही है। फिर एट द एंड बस यही बात है कि तुम्हें लाइक प्रॉपर एडवाइस होती क्या है। प्रॉपर एडवाइस ये होती है कि जिस एडवाइस पे तुम्हारा माथा मारने पे 7-8 महीने वेस्ट हो गए, तो तुम किसी और को वो एडवाइस दो, तो उसका इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होने की बजाय उसकी वो प्रॉब्लम 1 महीने में, 15 दिनों में, 1.5 महीने में वो सॉल्व हो जाए, रेदर देन इतना लंबा टाइम स्पेन उसको भी वेस्ट करना पड़े। तो तुम किसी को भी एडवाइस देते हो तो यू ट्राई टू गिव दैट पर्सन द माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल्स दैट वेंट इनटू योर माइंड जब तुम उस चीज़ के साथ। और फिर होता है कि कुछ लोग होते हैं उन्हें ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, कि जैसे हम सभी लोग जिन इन्वायरमेंट्स में बड़े हुए हैं, जिस जैसे माहौल में बड़े हुए हैं, जैसा हम लोगों का पास्ट रहा है, जैसे हमारे रिलेशनशिप्स रहे हैं पास्ट में, जैसे हमारा जेनेटिक कोड है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट भी होते हैं काफ़ी मायने में कुछ चीज़ों में। और जब भी
हम किसी और की लाइफ को देखने के लिए जाते हैं तो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि वो शायद इस दुनिया से आया है, जिस दुनिया का हमें कुछ शायद आइडिया ही ना हो। rather देन हम हर एक चीज़ को एक ईगो का इशू सा बना देते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तेरा पास्ट ऐसे था, ऐसा कैसे हो सकता है कि तू ऐसे सोचता है। अरे वो वैसे सोचता है। अब हमें उस इंसान को एडवाइस देनी है तो हमें इस चीज़ को मायने में लेके कि वो ऐसे सोचता है और वो ऐसे इन्वायरमेंट से आया है, तो हमें इन सब चीज़ों को अकाउंट में लेके ही उस इंसान को एडवाइस देनी होगी। जैसे कि मान लो कि एक इंसान इसी चीज़ से मैं थोड़ी अजीब सी एग्जांपल दूंगा कि जैसे कि मान लो एक इंसान दूसरी फॉरेन कंट्री से आया और वहाँ पे क्या था कि गाड़ियाँ राइट साइड में चलती थी, और वहाँ पे क्या था कि ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह काफ़ी लोग फॉलो करते थे। अब वो इंडिया में आया तो अब उसकी आदत है राइट साइड पे गाड़ी चलाने की और ट्रैफिक सिग्नल्स को बिल्कुल ऐसे फॉलो करने की। चलो हमारे भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे थोड़ा बहुत ध्यान सामने वाले इंसान का भी रखना पड़ता है थोड़ा ज़्यादा। और हम अगर उस इंसान को एडवाइस देते हैं तो वी रियली नीड टू टेक इनटू अकाउंट कि वो कैसा था पहले और वो दुनिया को किस नज़रिए से देखता है। और हमें ऐसे भी तो देखना होगा कि अगर तुम्हारे पास ऑल्टो गाड़ी है और उसके पास कोई और गाड़ी है तो तुम्हें ऐसा भी तो देखना होगा कि हाँ उसके पास ये वाली गाड़ी है, उसके पास गियरलेस वाली गाड़ी है और वो हमेशा से गियरलेस गाड़ी चलाता आ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि उसका दिमाग कैसे सोचता होगा चीज़ों को, और उसे थोड़ा बहुत सिखाना होगा रैदर देन इन अ वे कि हम बिल्कुल सीधा डायरेक्टली ही एक अजम्पशन लगा ले कि हाँ भाई ये चीज़ें तो ऐसे ही होती हैं, तू ऐसे कैसे बोल रहा है कि तू ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता है, ऐसे कैसे तू सोच सकता है भाई इन चीज़ों के बारे में। इस सीधा ही उस इंसान पे थोपने की बजाय हमें थोड़ा बहुत ये देखना होता है कि यार वो थोड़ा बहुत अलग सोचता होगा, उसका पास्ट कैसा होगा। कुछ लोगों का पास्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है कंपेयर टू अस, बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कंपेयर टू अस। और इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमें उन्हें एडवाइस देनी होती है कि हाँ ना ऐसे ऐसे करके देखना होगा, बाकी तू देख लेना। और कुछ लोग होते हैं जो कि इस ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स के कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि लोगों की ज़िंदगियां अलग हो सकती हैं हमसे, लोगों के पास्ट हमसे अलग हो सकते हैं। और अगर तुम रिकग्नाइज कर देते हो कि ये लोग थोड़े ऐसे हैं जिसको समझ ही नहीं आ सकती है कि माइंड्स अलग होते हैं, सोच अलग होती है, तो आई वुड से कि उस इंसान से भी तुम्हें कोई एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। बात गो थ्रू हो रहे थे और अगर तुम्हें उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, जस्ट टेल दैट पर्सन कि मुझे नहीं पता है, रैदर देन कि हम ऐसे ही कुछ भी बोल दें। और तुम्हें भी जब तुम किसी से एडवाइस ले रहे हो तो तुम्हें एडवाइस लेने के बजाय आई वुड से कि ऑब्जर्व पीपल मोर। क्योंकि अगर तुम्हारे साथ क्या है कि अगर तुम्हारे साथ 10 प्रॉब्लम्स है ना, तो तुम अपने आसपास लोगों को देखने की कोशिश करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि कहीं ना कहीं पर तुम्हें लोग मिलेंगे जिसके साथ तुम्हारी प्रॉब्लम्स एक दो शेयर हो रही हैं। तो फिर तुम उस इंसान को ऑब्जर्व करना कि जिसके साथ तुम्हारी प्रॉब्लम्स शेयर हो रही हैं कि वो अपनी लाइफ में उस चीज़ से कैसे डील कर रहा है। rather देन आस्किंग दैट पर्सन आई वुड से कि तुम आस्क भी कर लेना रैंडम कन्वर्सेशंस में एडवाइस लेना, बट आई वुड से मोर देन दैट तुम उस इंसान को ऑब्जर्व करना कि वो कैसे इस चीज़ के साथ डील कर रहा है। तुम बहुत बारीकी से इस चीज़ को ऑब्जर्व करना। पहले तो तुम्हें उस इंसान को ढूंढना जिसके साथ तुम्हारी कॉमन प्रॉब्लम है, यही वाली। जैसे कि अगर तुम फिजिकली वीक हो तो तुम्हें शायद बुलिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो, तो तुम देखना कि फिजिकली वीक इंसान कैसे इस प्रॉब्लम को डील करता है। जैसे कि तुम्हारी अगर फैमिली डिस्टर्ब्ड है तो तुम देखना कि किसी और की फैमिली डिस्टर्ब्ड है तो वो कैसे इस चीज़ के साथ डील करता है। अगर तुम्हारा ब्रेकअप वगैरह लाइक कुछ भी, मतलब अगर तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है और तुम मेहनत करते हो फिर भी तुमसे वो चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, तो तुम ऐसे इंसान को देखना जिससे पढ़ाई नहीं हो रही है, लाइक पढ़ाई हो रही है और मेहनत करता है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो कैसे उस चीज़ के साथ डील कर रहा है और वो कैसे उस चीज़ से सॉल्व कर रहा है। तुम अब तो यू ऑब्जर्व दैट थिंग एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज थिंग्स इन योर लाइफ। क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारी लाइफ शेयर्ड है, बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ें सॉल्व कर चुके हैं जो चीज़ें हमने नहीं सॉल्व की हैं। बहुत सारे लोगों के केसेस में ऐसा भी है और काफ़ी बार तुम्हें एक्चुअली में एडवाइस लेनी ही पड़ती है लोगों से। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि है ना कि तुम काउंसलर या प्रोफेशनल वगैरह के पास जाओ, तुम्हें वाकई में सही एडवाइजेस अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ वगैरह के रिलेटेड चाहिए, ज़्यादा दैन रैंडमली हर जगह मुँह मारे। तो चलो ठीक है, ध्यान रखना है ना।